नमस्कार। ये अरविंद केजरीवाल क्या है भाई? क्या है? आपने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री देखा? आपने क्या, हम सभी ने देखा। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने देखा, बल्कि पूरे देश ने देखा, सारे नेताओं ने देखा। क्या बला है अरविंद केजरीवाल में। दिल्ली हाथ से निकल गया। दिल्ली में केजरीवाल एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत पाए। मनीष सिसोदिया भी हार गए इनके, केवल एक आतिशी जीती। लेकिन फितरत बड़ी अजीब है। हमेशा मीडिया में कुछ बने रहना, कुछ ऐसा कर देना कि बस सुबह से शाम तक ये चलता रहे कि केजरीवाल केजरीवाल। अरे, हम ये सोच रहे थे कि चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ये सिलसिला थम जाएगा। लेकिन केजरीवाल तो मानने को तैयार नहीं है। वो मुख्यमंत्री ना हो के भी मुख्यमंत्री है, बल्कि वो एक सुपर चीफ मिनिस्टर, सुपर सीएम है बंदा। भगवंत मान ये सोचिए कि उसके सामने पानी भर रहा है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान केजरीवाल के सामने पानी भर रहा है जी। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उसके बगल में हाथ ऐसे करके खड़ा रहता है। जब चाहे उसको वो दिल्ली बुला लेता है। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली आओ, वो दिल्ली आ जाते हैं। जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे शराब घोटाले के केस में, तो भगवंत मान साहब खुद ही वहां पहुंच जाते थे मिलने के लिए, और बाहर आके बताते थे कि केजरीवाल को ये नहीं मिल रहा, ये सुविधाएं नहीं मिल रही, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, फलाना ढिमाका। लेकिन पंजाब में होगा होगा क्या भाई? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और बहुत बुरी तरह हारी। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। केजरीवाल का बेस अभी दिल्ली में है, और बीजेपी को इस बेस को खत्म करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो हाथ खड़े कर ही दिए। कांग्रेस को तो आपको पता है, कांग्रेस के हिस्से में तो जीरो आया। जैसा लीडर वैसी पार्टी, जैसे राहुल गांधी जीरो है वैसी पार्टी जीरो है। हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, दूसरे स्टेट में देख लीजिए। खैर, मैं इस वक्त राहुल गांधी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मैं केजरीवाल की बात क्यों कर रहा हूं, ये आप जरा सोचिए। और हाँ दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसको लाइक करें, लाइक का बटन दबा दीजिए, एक बेल आइकन होता है, घंटी का निशान, उसे दबा देंगे तो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल चैन से बैठने वाला आदमी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो दिल्ली से खारिज हो गए, दिल्ली की जनता ने उनको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो घर बैठ जाएंगे, नहीं। केजरीवाल ने दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है। अब दो चीजें होंगी, या तो वो राज्यसभा जाएंगे, जिसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं, और अभी पंजाब में लुधियाना सीट पर उपचुनाव भी है, तो अभी वो पंजाब में ही है। कुछ ना कुछ खेल करेंगे केजरीवाल। अब आप ये सोचिए, एक खबर आई है मेरे पास, अखबारों में छपी है, आप भी पढ़ सकते हैं। 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक रैली को संबोधित करेंगे। वो एक अस्पताल का, वो एक हॉस्पिटल जाएंगे, और उस हॉस्पिटल में कुछ रेनोवेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ वहां नए उपकरण लगाए गए, तो उसका उद्घाटन करेंगे। अब यार, कोई ये पूछे मुझसे, आपसे ये पूछे कि केजरीवाल उद्घाटन करने के लिए पंजाब में है, एक सिविल हॉस्पिटल में कुछ कार्यक्रम है, उसका उद्घाटन करने के लिए, तो असली चीफ मिनिस्टर कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, सरदार जी हैं, या अरविंद केजरीवाल है?
तो लोग कहते हैं कि केजरीवाल इज सुपर सीएम, यानी भगवंत मान साइड में खड़े होकर देखते रहेंगे, केजरीवाल फीता काट रहे होंगे, उद्घाटन कर रहे होंगे, और ऐसे हाथ बांध के ये इस तरह से मान साहब वहां पर खड़े होंगे पीछे कहीं। तो ये हालत है। किसी राज्य में, किसी भी स्टेट में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर के रहते क्या कोई पार्टी का अध्यक्ष उद्घाटन कर सकता है किसी कार्यक्रम में? कोई फीता काट सकता है? क्या कांग्रेस का कोई अध्यक्ष या किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष, फर्ज कीजिए, अगर एक बात कह रहा हूं, तमिलनाडु में स्टालिन है, स्टालिन के रहते क्या कोई उनकी पार्टी का महासचिव या कोई अध्यक्ष किसी कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकता है? नहीं। लेकिन ये काम होता है किसमें? आम आदमी पार्टी में। ये काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। ही इज बिहेविंग लाइक अ सुपर सीएम। वो अपने आप को एक सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर दिखा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं पंजाब की जनता को, देखिए आपका चीफ मिनिस्टर भगवंत मान तो मेरी मुट्ठी में है, मैं जो काम कर चाहूंगा वो करवाऊंगा। मैं उसके प्लेन में भी घूम सकता हूं, उसके हेलीकॉप्टर में भी कहीं जा सकता हूं। करते ही हैं वो, कहीं भी जाना हो मान साहब के हेलीकॉप्टर में, उनके सरकारी प्लेन में वो जाते हैं। क्या आपने किसी नेता को ऐसा करते हुए देखा है? अब केजरीवाल को ये लगने लगा है दोस्तों कि अभी मेरे लिए आगे की राह आसान नहीं है। और एक चीज और है, दिल्ली तो चला गया हाथ से, पंजाब भी जाएगा। पंजाब को भी खोने का डर है, पंजाब हाथ से न निकल जाए, इसके लिए भी वहां नजर रखनी है। इसके लिए विभव कुमार को आपने वहां बैठा दिया है, जिसने स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारे थे, स्वाति मालीवाल को चांटे मारे थे, घूसे मारे थे, लात मारी थी, उसको घायल कर दिया था। आपने उसको पंजाब सरकार का, यानी भगवंत मान का चीफ एडवाइजर बना दिया। पुराने जो एडवाइजर थे उनको हटा के नई टीम बना दी आपने। वो हर दिन की रिपोर्टिंग आपको करता है, एक एक खबर, मतलब वो एक खबरी के तौर पर भी काम कर रहा है, एक मुखबिर के तौर पर, कि पंजाब में मान साहब क्या कर रहे हैं, किस नेता की क्या गतिविधि है, सारी रिपोर्ट केजरीवाल को दी जाती है। वो कोई मीडिया एडवाइजर का काम कम, दूसरे काम ज्यादा कर रहे हैं। जो बड़े बड़े राज्य के बड़े बड़े नेता, बिल्डर, पैसे वाले लोग, फाइनेंसर, वो सीधे विभव कुमार से ही बात करते हैं। इससे तो अब पता नहीं मान के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे पिछले दिनों कि मान साहब जो है वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्या पता वो बीजेपी में आए या कहीं और जाए। लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है भाई। पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, वहां ऐसी सरकार चलना, और ये कितने दिन तक चलेगी? पंजाब में जो खालिस्तान का मसला भी आपको पता है, किस तरह से वहां एलिमेंट है, स्लीपर सेल है वहां पर। जब भाई खालिस्तान आंदोलन को तो कुचल दिया गया, लेकिन स्लीपर सेल तो है वहां पर खालिस्तान मूवमेंट के। बीच बीच में वहां पर से खबरें भी आती हैं। तो ऐसे स्टेट में जहां नशा है, तस्करी है, पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है, इधर जहां की पुलिस इतनी करप्ट है कि अब मैं बता नहीं सकता आपको, पूरा प्रशासनिक तंत्र ही बिगड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या पंजाब में भगवंत मान की सरकार जो चल रही है, और ऊपर से अरविंद केजरीवाल का ये सब जाके वहां करना, उनको काम न करने देना, उनके काम में दखल देना, भाई हु आर यू? आप वहां किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले होते कौन है भाई? पार्टी का भाई मुख्यमंत्री करेगा ना वहां का, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, इससे एक मैसेज और देना चाहते हैं केजरीवाल। ये मैसेज है, लोगों को समझना चाहिए, समझदार के लिए इशारा काफी है कि भाई असली सीएम तो मैं हूं, मैं चाहूं तो पंजाब में पत्ता नहीं हिल सकता। भगवंत मान बगैर मेरे पूछे कोई फैसला नहीं कर सकते। भाई साहब, आप ये वहां विपश्यना करने गए हुए हैं, साधना करने के लिए, मौन साधना। दिल्ली में हारने के बाद थोड़ा तबीयत, थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ गया होगा,
शुगर के मरीज तो हैं ही सर जी, तो विपश्यना करने चले गए पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जिस दिन, एक और बात बताता हूँ, जिस दिन ये पंजाब गए थे, वहां से खबर आई कि इनके पीछे इतना बड़ा काफिला था जैसे किसी मुख्यमंत्री के पीछे होता। मतलब आपके पीछे पुलिस के कमांडो, Z+ सिक्योरिटी, वो बम निरोधक दस्ता, पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स आपके पीछे थी, जबकि आप चीफ मिनिस्टर हैं ही नहीं, आप तो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। फिर आप शराब घोटाले में जेल गए, फिर आप दोबारा सत्ता नहीं मिली, आप हार गए, सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन क्या करें, क्या कहते हैं उसको, जो सत्ता का नशा, कुर्सी में बने रहने का एक नशा और एक ख्वाब कहीं ना कहीं होता है जिसने इतना सुख भोग लिया हो, जो शीश महल में रह चुका हो, जो करप्शन के उस महल में रह चुका हो, जिसको 125 करोड़ की जिस पर लागत आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह गृह मंत्री है, उनके ऑफिस की ओर से ट्वीट किया गया था, जिसमें ये सारी खबर सामने आई थी कितना करप्शन हुआ दिल्ली के अंदर। तो बंदे से दिल्ली की जान छूटी, दिल्ली वालों की जान छूटी तो पंजाब पहुंच गए। तो पंजाब अब अपना अगला ठिकाना इन्होंने बना लिया है, क्योंकि इनको पता चल चुका है दिल्ली में अब दाल नहीं गलने वाली। और वहां सुना इनका, इनको घर भी ये अपना देख रहे हैं रहने के लिए लुधियाना में। लुधियाना में इनके लिए किसी अच्छे घर की तलाश की जा रही है ताकि वहां रहें और वहां ही अपनी राजनीति करें। तो सवाल यह है दोस्तों कि दिल्ली वालों की जान तो केजरीवाल से आखिरकार छूट गई, टाइम लगा लेकिन छूट गई। पर पंजाब की जान इस केजरीवाल से या फिर उस भगवंत मान से कब छूटेगी? क्योंकि भगवंत मान का चीफ मिनिस्टर बने रहना इस सूबे के लिए ठीक नहीं है, सुरक्षा कारण है, खतरे से खाली नहीं है। जिस प्रकार मान सरकार एक्ट कर रही है, जिस प्रकार वहां करप्शन हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, कमीशन खोरी हो रही है, मुझे नहीं लगता पंजाब में कोई बरकत आएगी। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी इनकी जान छूटे, पंजाब पंजाब के लोगों की जान छूटे, सोचेंगे वो भी दिल्ली वालों की तरह ही सोचेंगे, मुझे लगता है। तो केजरीवाल इज एक्टिंग एज अ सुपर सीएम, और मान साहब मान साहब मान साहब का गला सूखा जा रहा है। मान साहब क्या करें? आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली से जाके वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है, राज्यसभा पहुंचने की जुगाड़ भी देखी जा रही है। पिछले दिनों स्वाति मालीवाल ने पार्लियामेंट में कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल के शासन में जो मेट्रो का जो विस्तार था वो नहीं हो पाया। दिल्ली की आधी आबादी जो सफर कर, बहुत बड़ी आबादी दिल्ली की मेट्रो में सफर करती है और उनका आधा पूरा टाइम उसमें मेट्रो में गुजर जाता है। तो उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। ये दिल्ली, ये DMRC है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करता है ना। तो केजरीवाल ने नए प्रोजेक्ट को मंजूरी ही नहीं दी, लाइन लंबी खींचने ही नहीं दी, काम करने ही नहीं दिया। तो आप देखिए क्या हाल है। तो दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली में स्कूलों में आप देखिए क्या हो रहा है, किस तरह की बदहाली है, चिकित्सा व्यवस्था के क्या हाल है, मोहल्ला क्लिनिक क्या थे, ये सब देख लिया। पंजाब गए हैं तो पंजाब में भी कुछ बेड़ा गर्क ही करेंगे। जल्द से जल्द छुटकारा मिलना चाहिए पंजाब को इस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। दोस्तों फिलहाल इजाजत दीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।